हाथी राजा बहुत बड़े, सोने लाकर कहाँ चले। मेरे घर में आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKN ट्यूबर चैनल। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में आप सबको बताया था और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट के फॉर्म को हम कैसे फिलअप करेंगे। तो आइए जानते हैं इस बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फॉर्म है ये आपको ईजिली अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में या फिर किसी भी ऑथराइज्ड बैंक के ब्रांच में मिल जाएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो भी कैसे मिलेगा, मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगी। तो ये जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, ये देखिए, ऐसा होता है SSA का फॉर्म। ऊपर टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ होता है टू, उसके बाद द पोस्ट मास्टर मैनेजर। अगर हम पोस्ट ऑफिस में ये अकाउंट खुलवा रहे हैं तो पोस्ट मास्टर के ऊपर टिक करेंगे, और अगर हम बैंक में खोल रहे हैं तो मैनेजर के ऊपर टिक करेंगे। और फिर उसके नीचे जो पहला ब्लैंक है उसमें हमें, अगर हम बैंक में खोल रहे हैं तो बैंक का नाम लिखना पड़ेगा कि कौन से बैंक में वो खोल रहे हैं। सपोज हम अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोल रहे हैं तो वहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक पे हमें लिखना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और फिर उसके नीचे एड्रेस हमें लिखना होगा कि किस एरिया के ब्रांच में हम खोल रहे हैं। सपोज हम स्टेशन स्क्वायर रायपुर में खोल रहे हैं तो फिर नीचे हमें ब्लैंक पे लिखना होगा स्टेशन स्क्वायर कॉमा रायपुर। उसके बाद आता है सर आई डैश, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेम ऑफ पेरेंट या फिर गार्डियन। अगर बच्ची के फादर ये अकाउंट खोल रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द गर्ल चाइल्ड तो फिर हम यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे, और अगर उनकी मदर खोल रही है तो हम उनका नाम लिखेंगे। सपोज यहाँ पे मदर का नाम जो है वो है शिवानी शर्मा, तो हम यहाँ पे ब्लैंक में लिखेंगे आई शिवानी शर्मा। और फिर अगर पेरेंट है तो पेरेंट के ऊपर टिक करेंगे, और अगर गार्डियन है तो गार्डियन के ऊपर टिक करेंगे। हियर बाय अप्लाई फॉर ओपनिंग एन अकाउंट अंडर सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम इन द नेम ऑफ कुमारी डैश। और फिर उसके बाद कुमारी के बाद जो डैश है हम वहाँ पे बच्ची का नाम लिखेंगे, क्योंकि हम ये अकाउंट बच्ची के नाम से खोल रहे हैं तो बच्ची का नाम लिखेंगे। सपोज बच्ची का नाम है अंजलि शर्मा, तो हम यहाँ पे ब्लैंक में लिखेंगे अंजलि शर्मा। ऑफ होम आई एम द गार्डियन एंड टेंडर हियर विथ RS डैश। उसके बाद हम वो अमाउंट भरेंगे जिस अमाउंट से हम ये अकाउंट खोल रहे हैं। अगर हम 1000 रुपये से ये अमाउंट खोल रहे हैं तो हम पहले ब्लैंक पे 1000 लिखेंगे, और फिर उसके बाद फिर से RS लिख के ब्लैंक है और वो विद इन ब्रैकेट से, तो यहाँ पे हम इन वर्ड्स 1000 लिखेंगे, और फिर इन कैश ऑब्लिक चेक ऑब्लिक DD लिखा हुआ है। तो अगर हम कैश में पे कर रहे हैं तो कैश के ऊपर टिक करेंगे, चेक में पेमेंट कर रहे हैं तो चेक के ऊपर, और अगर हम DD कर रहे हैं तो DD का कुछ और डिटेल्स हमें देना पड़ेगा, जैसे कि नंबर और डेट, जिसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस गिवन है। फिर कुछ और डिटेल्स हमें देना पड़ेगा, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी कि गर्ल चाइल्ड का नाम, जो कि हमने पहले ऊपर लिखा हुआ था वही नाम हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे, कुमारी अंजलि शर्मा। फिर डॉटर ऑफ फादर या मदर, तो हम फादर का नाम लिखेंगे या मदर का नाम लिखेंगे, उसके ऊपर उसी हिसाब से हम टिक करेंगे। और क्योंकि ऊपर हमने शिवानी शर्मा लिखा हुआ था तो यहाँ पे भी हम वही नाम लिखेंगे, शिवानी शर्मा। और फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे हमें बच्ची का डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, और डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट है वो DD MM YY के हिसाब से है। मतलब हमें पहले डेट लिखना होगा, फिर मंथ और फिर ईयर। सपोज बच्ची का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 5 अप्रैल 2019 है, तो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे 05, DD के ऊपर MM के ऊपर लिखेंगे 04, और फिर YY के ऊपर लिखेंगे 2019, और फिर नीचे उसी डेट ऑफ बर्थ को हम वर्ड्स में लिखेंगे, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है इन वर्ड्स, तो इन वर्ड्स के सामने जो ब्लैंक है उसके सामने हम वर्ड्स में बच्ची का डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। फिर आता है डिटेल्स ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और नीचे लिखा गया है कॉपी में बी एनक्लोज्ड, तो बर्थ सर्टिफिकेट का एक जेरोक्स कॉपी हम यहाँ पे एनक्लोज करेंगे, और फिर उसके ऊपर लिखा गया है सर्टिफिकेट नंबर। सबसे पहले डिटेल जो कि हमें देना है बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में वो है सर्टिफिकेट नंबर, और आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमें बर्थ सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो कहाँ पे मिलेगा। फिर लिखा हुआ है डेट ऑफ इशू, वो भी बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन रहता है, वी कैन फाइंड दैट इजीली। अभी आप वो भी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और फिर है इशूइंग अथॉरिटी भी कहाँ पे मिलेगा वो अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर एक जगह पे मेंशन होता है कि इशूइंग अथॉरिटी कौन है, तो उसका पोजीशन भी अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
फिर आता है पेरेंट का डिटेल। फिर हम लिखेंगे नेम ऑफ पेरेंट या फिर गार्डियन। हम अगर पेरेंट हैं तो पेरेंट के ऊपर टिक करेंगे और अगर गार्डियन है तो गार्डियन के ऊपर टिक करेंगे। और फिर डिटेल हम उनका जो नाम है, नाम अच्छे से लिखेंगे। और हम पहले से ही मेंशन कर चुके हैं शिवानी शर्मा, तो यहाँ पे भी वही नाम हम लिखेंगे, शिवानी शर्मा। फिर आता है आईडी डिटेल्स ऑफ पेरेंट या फिर गार्डियन। बहुत तरीके का आईडीज होता है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। हम इसमें से कोई भी आईडी डिटेल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे देने के लिए। और वोटर आईडी कार्ड वो एक बहुत कॉमन आईडी है जो कि हर इंडियन के पास प्रेजेंट रहता है, तो हम यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। फिर यहाँ पे भी लिखा हुआ है कॉपी में प्लीज बी एनक्लोज, तो वोटर आईडी कार्ड का भी हमें अपना वोटर आईडी कार्ड का भी एक जेरोक्स कॉपी यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट नंबर। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वोटर आईडी कार्ड में कहाँ पे हमें उसका नंबर मिलेगा, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। डेट ऑफ इशू, वोटर आईडी कार्ड के पीछे इजीली मिल जाता है कि वो कौन से डेट में इशू हुआ था, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और फिर इशूइंग अथॉरिटी, अभी आप स्क्रीन पे अच्छे से देख सकते हैं कि इसका इशूइंग अथॉरिटी कौन है, जो कि वोटर आईडी कार्ड के पीछे मेंशन होता है, तो उनका जो पोजीशन है वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर आता है एड्रेस, प्रेजेंट और परमानेंट। प्रेजेंट एड्रेस जो है हम वो लिखेंगे यहाँ पे, और अगर परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट के साथ सेम है तो हम यहाँ पे नीचे परमानेंट के सामने डू लिख देंगे या फिर सेम लिख देंगे। और अगर कुछ अलग परमानेंट एड्रेस है तो हम अपना परमानेंट एड्रेस दूसरा वाला जो कि अलग है प्रेजेंट से वो मेंशन करेंगे। फिर आता है डिटेल्स ऑफ द KYC डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट। आईडी डिटेल को छोड़ के अगर हम कुछ और एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं और कुछ और अगर KYC डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो उसका डिटेल भी यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। और फिर नीचे आता है I hereby undertake to abide by the provisions, rules of the Sukanya Samriddhi account and amendments issued thereto from time to time. I hereby declare that I have not opened or maintaining any other account under the same scheme in the name of, हमें फिर से अपनी बच्ची का नाम यहाँ पे लिखना होगा, जो नाम हम पहले मेंशन कर चुके हैं अंजलि शर्मा सपोज यहाँ पे, तो यहाँ पे हम फिर से अंजलि शर्मा लिखेंगे। In any other बैंक, इन एनी अदर पोस्ट ऑफिस और बैंक। और फिर नीचे आता है सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ पेरेंट या गार्डियन। यहाँ पे हमें अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा या फिर अपना थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा। और नीचे फिर से लिखा हुआ है एडिशनल स्पेसिमेन सिग्नेचर, तो यहाँ पे हमें फिर से अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे, इसके बाद नीचे लिखा हुआ है फॉर यूज ऑफ पोस्ट ऑफिस और बैंक, तो ये वाला हिस्सा जहाँ पे ये लिखा हुआ है फॉर यूज ऑफ पोस्ट ऑफिस और बैंक, हम इस हिस्से को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में यूज होगा। तो दोस्तों ऐसे होता है SSA का फॉर्म फिलअप। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो आपको कैसे मिलेगा। तो इसका जो PDF फाइल है वो आपको ईजिली हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।